हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम देख रहे थे बिकारी को कि हमारे बिकारी के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब उसकी बात कर रहे थे बिकारी अबिकारी। तो मैं अभी आपको बिकारी पढ़ा रही हूँ। तो बिकारी में हमारा क्या हो गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो हमारा ये जो आज क्या है टॉपिक क्रिया का, ये क्रिया हमारा बचा हुआ। तो हम ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है क्रिया को। ठीक है, आप सभी ने क्रिया जानते हैं कि किसे कहते हैं, पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम में जब पूछता है तो हम नहीं बता पाते हैं। 4 दे देता है, जैसे सकर्मक और अकर्मक जो क्रिया की भेद होती हैं, और इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी क्रिया का जन्म कैसे हुआ, तो ये सब हमें पता होने चाहिए। तो आज हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, पहले हमें इसे जानना होगा, क्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस पद से किसी कार्य करने या होने का बोध हो। ठीक है, कि जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इससे आपको नहीं समझ में आ रहा तो यानी ये देखिए, यानी क्रिया का सीधा संबंध किससे है, कार्य से। किसी काम को करना, कोई भी काम। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, मेरा एक कार्य है। आप पढ़ रहे हैं बैठकर, आप भी तो पढ़ रहे हैं, तो ये वो क्या है, वो भी क्रिया है, कोई कार्य कर रहा है। ठीक, तो हमारा ये देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, देखना, रोना, मारना, पीटना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं हमारी। यानी कोई कार्य किया, मार भी रहे तो एक कार्य हो रहा है, उसमें हो रहा है ना। तो यही हमारा क्या है, क्रिया। क्रिया का सीधा संबंध किसी काम से होता है। ठीक है, तो कर्ता द्वारा वो पता चलता है। राम खाना खाता है। ठीक है, खाता है यानी क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो एक कार्य हमारा हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया ये है। लेकिन एग्जाम में सकर्मक अकर्मक जो इसके क्रिया के भेद होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें पता करना होता है कि कौन सा सकर्मक है और अकर्मक है। तो लेकिन आपको पहले पता होनी चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको, हमें उम्मीद होता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, क्रिया का जन्म कैसे हुआ, अगर हम पूछते हैं कि क्रिया का निर्माण यानी जन्म, इसको कह सकते हैं कि जन्म कैसे हुआ, तो धातु से हुआ है। ठीक है, धातु, धातु किसे कहते हैं आप तो जानते होंगे। संस्कृत अगर जो बच्चे पढ़ा होगा तो संस्कृत में देखे होंगे, पठ, लिख, ठीक, गा, हंस, ये क्या है, हमारे धातु हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे पढ़, लिख, उठ, बैठ, हंस, गा, देख इत्यादि, ये क्या है, हमारे धातु है। तो आपको एक प्रश्न इससे बनता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता, आएगा प्रश्न कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो उसमें एक धातु दिया होगा, तो सीधे आप टिक क्या करेंगे, धातु। यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये देखिए धातु। अब देखिए इसका निर्माण क्रिया में कैसे हुआ। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, धातु में ना प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे पढ़। ठीक, पढ़ में सिर्फ मैंने ना जोड़ दिया, तो क्या बना हमारा क्रिया, पढ़ना बना। ठीक, इसी तरह इसका जन्म यानी कैसे हुआ है, तो धातु से हुआ है, धातु में ना प्रत्यय लगाकर। पढ़ना, खा में मैंने ना लगा दिया तो खाना। देखिए जैसे खा प्लस ना, खा क्या है हमारा, धातु है, ना क्या है, प्रत्यय है, तो हमने प्लस यानी इसको जोड़ दिया, तो क्या हमारा बना, खाना। इसी तरह देखिए हंसना, हंस प्लस ना, हंसना। यहाँ ना जोड़ने से, ना अगर हम जोड़ देते हैं, किसमें जोड़ते हैं, ना धातु में, धातु में ना प्रत्यय लगा देने से हमारा क्रिया का निर्माण हो जाता है। चल प्लस ना, चलना। ठीक, ये हमारा देखिए यहाँ मैंने ना जोड़ा तो ये क्या बना, चलना। इसी तरह से और भी बन जाएंगे, आप हर में लगाकर देखिए। उठ प्लस ना लगाएंगे, उठना। बैठ प्लस ना, बैठना। देख प्लस ना, देखना। इसी तरह से हमारी क्रिया का निर्माण हुआ, यानी उसका जन्म कह सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो आपको याद होगा धातु कहलाता है। ठीक, और देखिए यहाँ क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, और क्रिया का मैंने बता भी दिया कैसे बनता है, धातु में सिर्फ ना लगा देने से क्रिया का निर्माण हो जाता है, यानी क्रिया हमारी बन जाती है।
क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार से। सबसे पहले हमारा धातु से। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया भी कि धातु से, जैसे धातु हमारा क्या है, पट है ना, उसमें ना जोड़ दिए तो पढ़ना बना हमारा, ये बना, ये हमारा बना धातु से। तो ये आप तो ऊपर आपको पता हो गया कि पढ़ना यानी धातु से। सबसे ज़्यादा धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, संज्ञा यानी विशेषण से ये कम होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अभी आगे भी आपको बताएंगे संज्ञा और विशेषण वाला। तो देखिए दूसरा क्या है, संज्ञा से। हाथ क्या है हमारा, संज्ञा है, तो उसमें आना प्रत्यय लगा दिए तो क्या बना, हथियाना। ये हमारा क्या बना, देखिए हथियाना बना, हाथ में आना लगा, हथियाना बना। इसी प्रकार से देखिए विशेषण, विशेषण से क्रिया हमारी देखिए चिकना। ठीक, ये क्या है, चिकना, लंबा गोरा, चिकना मोटा पतला, ये सब होता है ना क्या, विशेषण। तो ये क्या हमारा विशेषण है, उसमें भी आना प्रत्यय हमने लगाया तो क्या बना, चिकनाना, चिकनाना। ये हमारी क्रिया यानी क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की धातु होती है, धातु भी 2 प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए पहला क्या है हमारा, मूल धातु। पहला क्या है, मूल धातु। मूल धातु किसे कहते हैं, अभी मैंने इधर चर्चा की ही आपको। फिर देखिए ये धातुएं स्वतंत्र होती हैं। ठीक, ये धातुएं स्वतंत्र होती हैं, ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र होती हैं, यानी इनके धातु से ही मैंने कहा जैसे खा, तो उससे हमारा हो जा रहा है कि खाने का बात हो रही है। ठीक है, ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं है। ठीक है, उस पर खा, पी, घूम, मैंने कहा घूम तो उससे बोध हो जा रहा है, घूमने का बोध हो रहा है, सो आदि। ये हमारा क्या हो गया, मूल धातु है। ये हमारे मूल धातु हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, यौगिक धातु। यौगिक आप जान रहे हैं, योग यानी जुड़ा हुआ, यौगिक यानी 2 उसमें जुड़ा हुआ होगा। तो ये देखिए किसी प्रत्यय की योग से बनती हैं, उसमें योग कर दिया गया है, यानी धातु है, धातु में कुछ जोड़ दिया गया है, यानी प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो हमारा वो यौगिक धातु बन गया है। जैसे देखिए यहाँ पर पढ़ना से पढ़ाना, आना प्रत्यय है लगा हुआ है ना, तो पढ़ाना बना। ठीक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पढ़ना से पढ़ाना। ठीक, और हंसना से हंसाना, पीना से पिलाना, चलना से चलाना, खाना से खिलाना, देख से देखना। ठीक, ये हमारा क्या हुआ है, यौगिक यानी योग हुआ है प्रत्यय का, तो इसका निर्माण हुआ, यानी पढ़ना से पढ़ाना किसी प्रत्यय की योग से बनती है। ये क्या है, ये स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। तो ये दोनों आपको अच्छा है, हमें उम्मीद होता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मूल धातु, यौगिक धातु। ठीक है, तो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। अब यहाँ देखिए ये मैंने बताया आपको, ये याद रखिएगा कि क्रिया का मूल रूप यानी क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, तो धातु कहलाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में देता है पढ़, लिख, उठ, बैठ, ये क्या है, तो उसमें अगर धातु दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ये हमारे क्या बनते हैं, धातु। तो आपको धातु पे ऐसे टिक कर देना है। ये 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब क्रिया का निर्माण कैसे हुआ है, तो धातु में यानी उसकी जन्म कैसे हुई है, तो धातु में हम सिर्फ ना प्रत्यय जोड़ देने से धातु, हमारी जो धातु है उसमें ना प्रत्यय जोड़ देने से हमारे क्रिया का जन्म हुआ। यानी मैंने खाना, हंसना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, ये सब हमारा क्या है, देखना, बोलना, बोल में प्लस करके ना जोड़ दिए तो बोलना, ये सब क्या है, देखना, ये हमारा क्रिया है। तो और ये देखिए क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, यानी जो वाक्य में, ठीक है, कार्य का होने या करने का बोध कराता है। मैंने कहा ना, मजदूर जो मजदूर है, मजदूर मिट्टी खोदता है, तो मजदूर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मिट्टी
खोद रहा, खोदने का काम यानी मिट्टी खोदने का कार्य हो रहा है ना, उसमें वाक्य में आपको पता चलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम खाना खाता है, तो यहाँ आपको देख रहे होंगे ना कोई कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, तो क्रिया का सीधा संबंध किससे, किसी काम से है, काम से, कार्य से, ठीक, और किसी से नहीं है, उसका काम से है। तो क्रिया का हमारे ये, और एक बात याद रखिएगा, ऐसा है कि राम खाना खाता है, इसमें ये विकारी शब्द है, अभिकारी शब्द नहीं है, ये पता होना चाहिए। लिंग वचन पुरुष यानी इसके अनुसार ये चेंज हो सकता है। जैसे राम खाना खाता है, तो ऐसा नहीं कि ये राम खाना खाती है, खाती नहीं हो सकता ना, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये पता होना चाहिए। राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, तो कर्ता के अनुसार हमारा जो है क्या चेंज होगा, क्रिया चेंज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके अनुसार क्रिया चेंज होगी, कर्ता के अनुसार, कि क्या है, राम खाना खाता है, तो राम क्या है, पुल्लिंग है, तो कर्ता हमारा राम है, तो खाता होगा यहाँ, ना कि खाती होगी। क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वाक्य जो अभी हम वाच्य पढ़ाएंगे आपको, वाक्य उसमें आपको जब क्रिया पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। और काल है उसमें भी पता होना चाहिए, काल, जाएगा, पढ़ा था, पढ़ता है, तो ये सब पता होना चाहिए, इसलिए क्रिया आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद होता है कि आपको जो मैं ये अभी बताई हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे क्रिया के भेद की बात करते हैं।